या तुमको ये लोगों ने तुमको दबाया तो तुम घर से तंग होकर के भाग खड़े गए, तो चुप हो गए। हमने अच्छा बताओ जंगल में क्या कर रहे हो, क्या करो, कौन सा भजन करो। अगर घर में रहते तो तभी रहते तो कोई बुरा काम नहीं कर पाते। चलो ठीक है, धीरे 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 करते वही खोज करते। अब जंगल में आ गए, अब वहां उनका मन सता रहा तो बन के मारे फिर घर के मारे बढ़ गए और बन के मारे फिर घर में आ गए, तो फायदा क्या हुआ। अब मन ने उधर सताया, कहने वहां तो कुछ नहीं है, मन ने सताया रही यहाँ तो बड़ी मुसीबत है, चलो बाहर चले सुख मिल जाएगा आराम, और वहां कुछ नहीं फिर भागे। तो क्या फायदा, इसी में रहो, यही रहो, इसी में यही मतलब है, इसी में घिरे रहो चारों तरफ से और पीछे भजन। लेकिन महात्मा मिल जाए भजन कर लो। और अनजान आदमी क्या करेगा जब तक जानकार नहीं मिलेगा। अनजान तो अनजान ही है, अंधा तो अंधा ही है, बहरा तो बहरा ही है। लेकिन आंख वाला मिल जाए तो रास्ता बताएगा, ये रास्ता है सिस्टम। तो महापुरुष रास्ता जानते, कहते यहाँ दरवाजे बैठवा, तो तुम्हारी आंख तुम्हारे पास है, तुम्हारा कान तुम्हारे पास, तो तुम्हारा खुल जाएगा और तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम देखने लगोगे। लेकिन कहाँ इधर ऊपर उलट दो, जो बाहर की आंखें बाहर देख रही उनको करो बंद, और अंदर की आंख को ऊपर उलट दो, अंदर तो तुम्हारे पास है। तो घाट पर तो आंख है ही चेतन, उसी को उलट दो और उसी से काम बन जाएगा, उसी से नाम मिल जाएगा, उसी से रूप मिलेगा, उसी से रचना मिलेगी, उसी से आनंद मिलेगा, उसी से अमृत, उसी से शक्ति मिलेगी, सब मिल जाएगा, सब सूरत पकड़ लेगी फिर। लेकिन भेद ही मिलना चाहिए जानकार, अनजान तो भ्रम का मिलेगा और भ्रम से बोलो। मन इंद्री बस में नहीं तो काल छोड़ा। अब मन इंद्रिया तो बस में नहीं है, अब तो बस मन इंद्रियों के दरवाजे बैठो, चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और भागता बढ़ता उसके बस में तो है। तो फिर काल के कर्म जो उसने कर्म क्षेत्र में उतारा, कर्म कर रहे हो, ये उसका कर्जा है, तो फिर आपको चबा जाएगा, पीसता है। तब जीव चिल्लाता है तो अब कौन बचा है। वो तो जब जम के तो हवाले कर दिया गया, तो जब तो वो शक्ति करते हैं, वो तकलीफ, वो प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी महाराज से एक दफे ऐसे बैठ के पूछा, हाथ जोड़ के, कुछ देखा होगा, तो हमने पूछा अकेले में, तो स्वामी जी ऐसा मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा खंबा है कि उसका अनुमान तो नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा खंबा है, और उसमें तमाम लगियों में छेद करके और बड़ी आवाज आ रही है, बड़ा भयंकर जला रही। तब उन्होंने जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, वो नर्क है, बहुत चिल्लाते, लाखों लाखों मीलों तक आवाज आती है रोने की, वो जलाते रहते हैं उसको, वो चिल्लाते रहते। तो हमने पूछा, तब उन्होंने बताया कि जब ऊपर जाओगे तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि जीव कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कैसे 84 में जाते हैं, चारों खानों में, और किस तरह से नरक में कितने हैं, कितने नरक हैं, कितने प्रकार की 84 है। तो ऊपर जाने से ही पता चलेगा, ऊपर चले चलो, इनमें उलझने की देखने की जरूरत नहीं, ऊपर से सब मालूम हो जाएगा, पूरा अनुभव हो जाएगा। तो बड़ा डर लगता है, तो बड़ा में ऐसा होता है कि कुछ नहीं, ये सब ऐसा शरीर उसको सुन करके देख के कांपता है। तो महापुरुषों ने जो देखा उन्होंने समय समय पर जब सब जान गए तो बताया जीवों को, कह रहे भाई तुम इधर मनमुख हो, इंद्रियों के घाट पर बैठ के काल तुमको ले जाकर चबाने वाला, यानी मैं यात्रा देने वाला है, और तुम अभी समझ नहीं रहे हो, जानते नहीं हो। ये ऐसा नहीं, मनमुख में कुछ नहीं कर सकते, और गुरु के वचनों को मान लिया,
वही सबको चढ़ लेगी। बोलो। सतगुरु पूरे शरण ले सब भांति बचा। कहते हैं भाई सतगुरु के शरण ले ले तो सब भांति सब प्रकार से बचा लेंगे। तो सूरत को जाने नहीं देंगे गड्ढे में, तो उनका काम ही है कि नाम से जोड़ करके और निकाल लेना। लेकिन अभी पूरा सतगुरु मिले और शरण में तो हो जाओ, अपने आप को बच्चा बन जाओगे। बच्चा उनका बच्चा हो तो बच्चे की पालन पोषण तो माता पिता करते ही, ऐसे ही महापुरुष तुम्हारी संभाल करेंगे। तुमको बहने गिरने नहीं देंगे, बराबर तुमको संभालते रहेंगे। ये मत करना, अब ऐसा मत करना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, उतना ही करो जितनी जरूरत है, बाकी उधर चलो। तो संभालते रहेंगे, बताते रहेंगे ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, संभाल करते रहेंगे, अंदर दसाले चलेंगे। तो जो तुम मनमुख हो गए इंद्रियों के घाट पर जो बाहर भागते रहते हो, उससे निकाल देंगे उस जाल से। और मन को जब रस मिलेगा तो ये सूरत का साथ देगा, सही हो जाएगा। जब तक मन को संसार के क्षणिक सुखों से बड़ा सुख, बड़ा आनंद, बड़ा रस नहीं मिलता तब तक मुड़ेगा नहीं। और उसमें बड़ा रस, बड़ा आनंद है तो ये फिर मुड़ जाता है भाग दौड़ पर। फिर ये खुद ही कहता कि चलो भजन करो, चलो ध्यान करो, चलो सुमरन करो, उस पर बैठो, वहाँ रस मिलेगा। ये रस खट्टा है, अच्छा नहीं लगता और ये तकलीफ देगा, इसमें पीड़ा होती है। ये मन ही कहता चलो ठीक है। तभी तो कभी कभी उत्साह होता है, अरे भजन करना है जोर से, अब करेंगे भजन को अच्छी तरह से, तो फिर मन लगता हो। और जब मन उधर भाग जाएगा इंद्रियों की तरह प्रवास नहीं लगेगा, स्वार्थ लगेगा। तो कहते हैं पूरा शरण जब ले ले तो संभाल लेंगे और बच्चा बन जाए। दीन को ही कहते हैं बच्चा, जो दीन हो गया वो बच्चा ही बन गया, बच्चा हो गया। सबसे छोटा हो गया, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो बच्चे आप बोझ बन जाओ तो संभाल हो जाए। बोलो। मेरे दया छीना में करे दे अगम खजा। कहता है कि महर दया, उनकी दया की महर हो जाती है। कहते छिन में सबसे छोटे समय का अगम का खजाना, यानी घर में पहुंचने का खजाना तुमको दे दे और पहुंचा देंगे। अगर सतगुरु नहीं मिले और आपने उनके वचन का पालन नहीं किया तो फिर आपके लिए तो मिलना चाहिए वहाँ। इसलिए खोज करना है। सत्संग जहाँ कहीं भी हो उसको सुनना, सुन के उसको समझना। अगर पता लग जाए कि इनके पास कुछ है और कुछ मिल जाएगा तो तुरंत, फिर क्या देर करना। फिर तो उनसे कहना है कि दया कृपा कर दीजिए और हमको भेज दीजिए, हम भजन करेंगे। और भेज मिल जाएगा, घाट पे बैठोगे तुरंत मदद मिलेगी। घाट पे नहीं बैठते हो, बस यही तो बात है। तभी तो ये होता है, घाट पे बैठते रहो तो मन अपने आदत छोड़ देगा, घाट पे बैठने लगेगा। जब मन की आदत इंद्रियों से छूट जाएगी तो दया शुरू हो जाएगी। दया की देर इतनी है कि तुम उस घाट को छोड़ के इंद्रियों घाट पे बैठे और वहां दया की परख पहचान नहीं मिलेगी। जब घाट पर आ जाओगे और सूरत के साथ हो जाओ तुरंत दया मिलने शुरू हो जाए। वहीं से परख आती है। इस घाट से परख आएगी, नीचे घाट से परख, बाहर के घाटों से परख नहीं आ सकती। तो बाहर से थोड़ा सा समझ बूझ लो अच्छी तरह से। बुद्धि दी है उसके लिए तो बुद्धि से समझो कि ये क्या चीजें है, इसमें है क्या। खाते हो कहते हो बहुत रस आया, बड़ा जायका है, लेकिन फिर उसके बाद वैसे फिर गए तो कह रहे वो चीज है तो ये अच्छी है, वो अच्छी है, तो वो अच्छी, ये अच्छी। वही फीकी चीज है, वो एक समय अच्छी हो जाएगी, चटपटा खाते खाते करने पर या फीका दो तो फीका अच्छा 2 दिन लगा पड़े। तो इसमें है नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर एक चीज है रस मिल जाए तो फिर वो तो रस रहता है, तो उससे मीठा कोई है ही नहीं, तो बार बार वही रस जाएगा। वो रस हमारा सच्चा रस मिलना चाहिए, आनंद का, अस्थाई अस्थाई। और ये क्षणभंगुर है, जितना भी खाया पिया देखा सुना जो कुछ भी है शरीर से स्पर्श किया, ये सब क्षण है। सब जितने भी रस इंद्रियों के क्षणिक ठंडक है इसमें रस है। लेकिन यह है
अब क्या करेगा? न जाने के कारण सब में खोजना है, तो स्वेच्छा के शायद इसी में से दिखा जाएगा, तो कोई भूत है निकल जाएगा। अरे जड़ चीज है तो जड़ से क्या निकलेगा? जड़ में तो कुछ है नहीं, सूरत तो जड़ में फंसी है, उसी की ठंडक आती है उसी से। कुत्ता हड्डी उठा के ले जाता है, एकांत में बैठता है जहाँ कोई ना हो, और आगे पैरों में दबा करके उसे दूसेगा और कट कट करेगा उसको, तो थोड़ी देर के बाद उसके जबड़े से खून निकलेगा और उसी को अपने खून को पिएगा और क्या सोचेगा कि इसमें से खून आ रहा, इस हड्डी में से खून आ रहा, तो हड्डी में खून है कहाँ? इस जड़ता में खून है कहाँ? वो तो सूरत का आभास है, और तुम अपना रस पी रहे हो और समझ रहे हो उसमें रस मिल रहा है। सही बात है, इसमें किसी चीज में रस नहीं, रस तो तुम्हारे पास है, और सच्चा रस मिल जाए, उससे जुड़ जाओ तो मुहाना खुल जाए, स्रोत खुल जाए उसमें से, तो तुम पी करके बस छक गए, फिर तो तुम उलट ही जाओगे, निकल जाओ। तो सदगुरु पूरे चाहिए और संत भी चाहिए, संत भी होना चाहिए। संत का वेद नहीं मिलेगा, सब साधन व्यर्थ।